राज व्यवस्था लेकर आई। गांव में प्रधान और सचिवों को अधिकार दिया गया ताकि वहीं से विकास की रूपरेखा तैयार हो और बजट का सही इस्तेमाल हो सके। लेकिन समय के साथ पंचायत में भी भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती चली गई। मुरादाबाद के अलग अलग पंचायत में फर्जी बिलों के जरिए पैसों की बंदरबाट के आरोप लगे हैं। हैरानी की बात है कि 5 साल गुजर जाने के बाद भी जांच की प्रक्रिया अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। स्थानीय लोगों ने मामले में आरोपी अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की देखिए खास रिपोर्ट। देश में विकास को जमीन पर उतारने के लिए 3 स्तर पर सरकार चलती है। एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गांव की सरकार। गांव की वो सरकार जिस पर गांव में विकास की रूपरेखा तैयार करने से लेकर विकास को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है। पर गांव की सरकार में भी एक ऐसा वक्त आता है जब प्रधान का कार्यकाल खत्म होने के दौरान प्रशासक पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। 5 साल पहले मुरादाबाद जिले के 2 ब्लॉकों में प्रशासक के इसी कार्यकाल के दौरान फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। गांव में पुराने कामों को नया दिखाकर फर्जी बिलों के जरिए पैसों की निकासी कर ली गई। न्यूज स्टेट ने मामले में पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गांव में विकास का नाम, घोटाले का काला काम, विकास के नाम पर फर्जी बिल, जनता के पैसों की बंदरबाट, गांव की सरकार, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, सालों से चल रही जांच, किसी पर नहीं आई कोई आंच। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में फर्जी विकास के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि पंचायती राज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं। 5 साल का समय बीतने को है, लेकिन अभी तक घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। सिर्फ शासन स्तर पर इस घोटाले की जाँच की जा रही है। मुरादाबाद जिले के गांव की सरकार में बड़ा घोटाला सामने आया है। ये तस्वीरें बूढ़ा पांडे और कुंदरकी ब्लॉक के रिहायशी इलाकों, स्कूल और गली मोहल्लों की है। आरोप है कि इन्हीं 2 ब्लॉकों के ग्रामीण इलाकों में विकास के नाम पर जिम्मेदारों ने मिलकर पैसों की बंदरबाट कर ली। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं कि मामला क्या है। मुरादाबाद में विकास के नाम पर फंड की बंदरबाट का आरोप। बूढ़ा पांडे और कुंदरकी ब्लॉक में सामने आया मामला। पुराने काम को नया दिखाकर फर्जी बिलों से पैसों की निकासी। शिकायत के बाद शासन स्तर पर जांच के दिए गए आदेश। 5 साल बाद भी जांच की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचने का इंतजार। एडीओ पंचायत और ग्राम सचिवों पर घोटाले का आरोप। पुराने कामों को नया दिखाकर किया गया भुगतान। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम निधि से निकाला पैसा। जिले में विकास की गंगा विकास भवन से बहती है। योजनाएं हो या परियोजनाएं, तमाम विकास भवन से संचालित की जाती हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुरादाबाद के विकास भवन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है सेवा परमो धर्म है, सेवा ही परम धर्म है। लेकिन सेवा कैसे की जा रही है कि 25 दिसंबर 2020 को ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासकों और ग्राम सचिवों द्वारा मुरादाबाद के कुंदरकी और मुंडा पांडे ब्लॉक की 20 ग्राम पंचायतों में लगभग 1 करोड़ रुपए का फर्जी विकास के नाम पर घोटाला किया गया। इस घोटाले में पुराने कामों को नया दिखाकर भुगतान किया गया है। हालांकि इस पूरे घोटाले की शासन स्तर पर जांच की जा रही है। ये वो सरकारी दस्तावेज हैं जिसमें फंड की अवैध तरीके से निकासी और काम के एवज में ज्यादा भुगतान का मामला सामने आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा शासन की ओर से गठित टीम ने पंचायतों का नाम, कार्य का विवरण और धनराशि की वसूली के अलग अलग कॉलम बनाए हैं। इसमें स्कूलों में बेंच फर्नीचर लगाने पर 2 पंचायतों में 1,57,000 और एक अन्य पंचायत में करीब 2 लाख रुपए की निकासी की गई। पंचायत घर के पास वाटर कूलर लगाने में 1,25,000 का खर्च दिखाया गया। एक अन्य पंचायत में वाटर कूलर लगाने के नाम पर 1,48,000 रुपए का खर्च दिखाया गया है। शासन की ओर से गठित जांच टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर फंड की बंदरबाट की गई। 20 पंचायतों में करीब 14,14,559 रुपए अधिक भुगतान किया गया। 3 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए किए गए भुगतान के अभिलेख नहीं मिले। तीनों पंचायतों में विकास के नाम पर
83,13,573 रुपए की निकासी की गई। जांच टीमों ने दोनों ब्लॉक के पंचायतों में करीब 97,28,132 रुपए की गड़बड़ी पाई। मामले की पड़ताल के लिए न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम मुरादाबाद के विकास भवन पहुंची। हालांकि वहां किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने जिला परियोजना निबंधक सलीम अहमद के बयानों ने तत्कालीन डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस घोटाले में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल होना बताए जा रहे हैं। ये वही विकास भवन है जिसका घोटालों से पुराना नाता रहा। एक बार फिर फर्जी विकास के नाम पर पुराने कामों को नया काम दिखाकर इस घोटाले की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शासन स्तर पर जांच की जा रही है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह घोटाले की इस फाइल को गंभीरता से परख रहे हैं। इस बीच विकास कार्यों के नाम पर फंड की बंदरबांट को लेकर स्थानीय लोग अब शासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ अधिकारी कर्मचारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। लोगों ने ऐसे अधिकारियों पर सरकार की छवि खराब करने के भी आरोप लगाए। इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये घोटाला किया गया था इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और बीजेपी सरकार को हमारे बदनाम करने की साजिश चल रही है, जबकि बीजेपी सरकार हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है। कार्रवाई यही है कि गाँव का पैसा गाँव में लगना चाहिए। लोग जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने घर भर रहे हैं, गाँव में बहुत दिक्कतें हैं। ये घोटाला है तो इन्हें पर जांच बैठाई जावे और इनके सर खिलाफ कार्रवाई करी जावे। ये जनता का पैसा जनता में लगना चाहिए। गांव का पैसा है तो गांव में ही इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हुआ है, इन्होंने गबन किया है, तो इसकी जांच होकर पता चल जाएगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। जब कार्यकाल जब समाप्त हो गया है तो ये पैसा निकाला कैसे जा रहा है? तो ये सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं ये सरकार की नज़रों में धूल झोंक कर पैसा निकाला है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक विकास के नाम पर फंड की बंदरबांट का ये खेल उस दौरान शुरू हुआ जब प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 महीने के लिए विकास कार्यों की पूरी जिम्मेदारी प्रशासक के पास चली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर 2020 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ। विकास कार्यों की पूरी जिम्मेदारी प्रशासक के हाथ आ गई। इसी दौरान अधिकारियों की सांठगांठ से ये पूरा खेल खेला गया। मुरादाबाद के 2 ब्लॉक मूढ़ा पांडे और कुंदरकी में घोटाला, प्रशासकों और सचिवों पर मिलकर घोटाले का आरोप। 20 ग्राम पंचायतों में अनियमित तरीके से फंड निकासी का आरोप। कुंदरकी ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रतनपुर कला में 6 लाख रुपए की बंदरबांट। बालिका स्कूल में बेंच और फर्नीचर के नाम पर 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया। पंचायत भवन पर वाटर कूलर लगाने के नाम पर 1,25,000 रुपए का गलत तरीके से भुगतान किया गया। जब ये कार्यकाल प्रधानों का समाप्त हुआ था तो 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए थे सरकार ने। सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी सरकार चाहती है भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किए। हमारी ग्राम पंचायत रतनपुर में भी लगभग 7 लाख रुपए का फर्जी काम दिखाकर फर्जी पेमेंट निकाल लिया गया था और उसकी शासन स्तर पर जांच हुई थी। ऐसे ही मूढ़ा पांडे की भी कुछ ग्राम पंचायतों में भी पुराने कामों को नया दिखाकर फर्जी बिल बनाकर उन्होंने भुगतान कर लिया था, जो बहुत ही अति निंदनीय कार्य उस टाइम के प्रशासकों ने किया था। उसमें लेके ग्राम सचिव से लेके डीपीआरओ तक उसमें संलिप्त रहे थे। जानकारों के मुताबिक पूरा खेल सुनियोजित तरीके से किया गया। जो पैसा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर खर्च होना था वो भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों की जेब में चला गया। शासन स्तर पर जांच चल रही है। जांच की प्रक्रिया लंबी होने से स्थानीय लोग निराश हैं, पर उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा है कि योगी राज में भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन होगा। ये जांच जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके भी आला अधिकारी हैं, उन्हें कुछ बचाना चाह रहे होंगे। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच के आदेश जो सरकार शासन ने किए थे उसका परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र जनता के सामने आना चाहिए। जो भी अधिकारियों ने घोटाला किया है उन पर जांच जो चल रही है वो सख्त जल्द से सामने आए। जांच लंबित होने से ही मामला ढीला पड़ जाता है।
मैं तो चाहता हूँ कि जो जांच चली है वो शीघ्र से शीघ्र जांच होकर के इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी सरकार जो वर्तमान में प्रेजेंट पे चल रही है उसको बदनाम ना किया जा सके। हम तो ये कहेंगे इनके खिलाफ जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाया सख्त से कार्रवाई हो। साहब ये इन लोगों ने जो भी कार्रवाई करी थी, मतलब जो पैसा निकाला था इन्होंने गलत निकाला था, और जो हमारे अधिकारी हैं वो हमारे अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे हैं। इस बीच न्यूज स्टेट की इस पड़ताल से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि प्रशासक की नाक के नीचे फंड की बंदरबांट कैसे हुई? आखिर क्या जल्दबाजी थी कि 6 महीने में ही बिल पास करवाए गए? वित्त विभाग ने बिना बिल की जांच किए कैसे फंड जारी किए? जब अनियमितता की पुष्टि हो गई तो कार्रवाई में देरी क्यों? जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, क्योंकि जांच के घेरे में सिर्फ पंचायत सचिव और प्रशासक ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही शासन स्तर पर जांच पूरी कर रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस घोटाले को 5 साल का समय पूरा होने को आ गया, लेकिन अभी तक घोटाले के किसी भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। ये लिस्ट चीख कर कह रही है कि अधिकारियों के द्वारा सफेद पन्ने पर काली स्याही से किस तरीके से घोटाले की ये इबारत लिखी गई है। देखने वाली बात ये होगी कि घोटाले के इन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, या फिर घोटाले की ये फाइल अलमारी में रखी धूल के आगोश में समा जाती है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मौके पर पहुंचकर फर्जी बिलों के नाम पर भ्रष्टाचार के इस खुले खेल का पर्दाफाश किया। जाहिर है जब दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, वसूली की प्रक्रिया तेज होगी, तो न सिर्फ गांव में विकास की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि गांव की सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। प्रशासक और ग्राम सचिवों के द्वारा मुरादाबाद की कुंदरकी और मुंडा पांडे ब्लॉक की 20 ग्राम पंचायतों में 97,28,132 रुपए का बंटवारा किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शासन स्तर पर गंभीरता से जांच की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर आम जनता के पैसों पर डाका डालने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। या फिर ऐसे ही ये भ्रष्ट अधिकारी आम जनता के पैसों से अपनी जेबें भरते हुए नजर आएंगे। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।